हाँ भाई, राम राम साਰਿਆਂ ने। एक आधा रह गया हो तो उनने भी। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे एक दूसरी पेज ने कुकर लिंक करया करें। एक काम करते हैं आप, एक और लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं आप poem1.html और ये जो है इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये poem1 थी नहीं, हाँ poem1.html होगी, एक अपनी होगी index.html। इसमें आप लिख दें पोएम्स। एडिंग होगी अपनी पोएम्स और इति हटा दें, आड़े पे लिख दें पोएम्स HTML। तो आड़े रिफ्रेश करेंगे तो अपना क्या हो गया, पोएम्स HTML। तो ये फिलहाल अपना कंटेंट है। इब अपन ने क्या करना है, अपन ने करना आगे भाई आड़ poem1 है, इसी पे मेरी स्पेलिंग poem1 है, ठीक है। ये poem1 आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरी जो poem1 मैंने लिख रखी है वह चीज़ खुल जाए। तो वो काम करने खातर अपन है HTML में यूज़ करना हुआ है ए टैग। यू लिखा जाकर ए और फिर जिस तरह कंटेंट में हो गया अपना poem1 और फिर ए। तो ये तो हो गया बेसिक। मान लिया मैं सिर्फ इतनी कर दूँ और फिर रिफ्रेश कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा को नहीं। तो अपन ब्राउज़र तीनों भी बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये poem1 तो ठीक है, लेकिन जाना किच्ची है उस खातर यूज आ रहा है HREF। क्या यूज आ रहा है आड़ दिखाई दूंगा हमने HREF इक्वल टू डबल कोट। डबल कोट में जाकर उस चीज़ का पाथ भी दो प्रकार के अगर एक एब्सोल्यूट पाथ हो अगर एक रिलेटिव पाथ हो अगर। यह लेक्चर भी ले लेता मैं। एब्सोल्यूट पाथ एक हो गया रिलेटिव पाथ, समझ ले। रिलेटिव पाथ इन दोनों में फर्क क्या हुआ है। एब्सोल्यूट पाथ हुआ है कि जो तारा कंप्यूटर है वह मान लिया मेरी poem1 है, यह अपना कंप्यूटर में कित पड़ी है। तो यह अपनी जो कर दिखा है टूल टिप में अपन दिखा है सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट हरियाणवी poem1.html। ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ। अगर मैं इसको ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूं और आड़ा है पेस्ट करूं तो देखो तो हमने ये दिखा एब्सोल्यूट पाथ। तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट पाथ। दूसरा हुआ रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या हुआ है कि जो फिलहाल तामे फोल्डर में हो, मान ले ये बापा index.html और poem.1html दोनों द हरियाणवी फोल्डर में पड़ी है। तो जो poem1.html है वह द हरियाणवी का किस रिलेटिव पाथ में पड़ी है। तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके इसको ऊपर राइट क्लिक करके रिलेटिव पाथ कॉपी करा और आड़ा के पेस्ट करा तो यह डायरेक्टली इसी के अंदर पड़ी है, द हरियाणवी फोल्डर के अंदर पड़ी, क्योंकि अपन द हरियाणवी का रेफरेंस लेकर देखा आगे आप कित पड़ी है वह। तो ये हो गया अपना रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ किसका रिलेशन रिलेटिव में, यो है अपना द हरियाणवी का रिलेटिव में। तो नू को एक poem1 का रिलेटिव पाथ हमेशा poem1.html रहेगा। मान ले माड़े फोल्डर बना दूँ पोएम्स का नाम थे और यह फाइल इसमें डाल दूँ, मूव कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसका रिलेटिव पाथ देखने जाऊँ और फिर पेस्ट करूँ तो देखो पोएम्स फोल्डर के अंदर जाकर poem1.html पड़ी है। तो जो रिलेटिव पाथ हो बदल गया। तो रिलेटिव पाथ हमेशा बदलता रहा अगर, क्योंकि वो डिपेंड करा पा किसका रिलेशन में देखने लग रहे हैं, इसलिए इतनी रिलेटिव पाथ का है। रिलेटिव पाथ का मतलब हो गया कि भाई इब तामे हो, तो तामे के हो तारा एक नाम है, जिस तरह मेरा नाम हो गया द हरियाणवी। तो
मैंने कोई भी कैस कहे द हरियाणवी, तो मेरा हो गया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पाथ हो गया कि भाई द हरियाणवी मेरा नाम के हिसाब से है। रिलेटिव पाथ क्या होगा, रिलेटिव पाथ होगा कि फलाना का छोरा दिकड़ा, तो हो गया एब्सोल्यूट पाथ। इवन वो भी कैस कहें अगर भाई रामतार का छोरा श्यामतार, ये भी उसका रिलेटिव पाथ हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि भाई रामधीर का पोता राम श्याम, तो ये हो गया रिलेटिव पाथ। वो किसका रिलेशन मापा उसकी रिप्रेजेंट करने लायक रहे, हाँ वो हुआ रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट क्या होगा, हमेशा वो ही रहेगा। अब जिस तरह मेरा यू एब्सोल्यूट पाथ है और एब्सोल्यूट पाथ मार दे दूँ, मैंने यह चीज़ कॉपी करी, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल में गया और आड़ा का पेस्ट कर दी, ये बड़ा कर लिया। तो ए एच आर ई एफ अक भाई जब भी कोई पोएम वन पर क्लिक करे मैंने पोएम वन डॉट एच टी एम एल खोलना, यह चीज़ मैंने सेव कर ली। इत्यादि करते हैं, फिलहाल पोएम फोल्डर खाली पड़ा है। हाँ तो आड़ा का मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो लीला भी हो गया थोड़ा, हाँ यह चीज़ लीली भी होगी और एक इसमें अंडरलाइन भी आएगी। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो इसने खोल दिया गॉड गिव मी करेज। बैक जाकर रिफ्रेश करो, यो आड़े भी देखियो जो अपना यूआरएल है जो पाथ है यो भी चेंज हो जाए। पोया वन पे क्लिक कराया तो यो मैंने ले गया पोया वन वाली इस पे। क्यों, क्योंकि मैंने यो एब्सोल्यूट पाथ थोड़ा दे रखा था। ये आप यूज़ करा रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ किया अपना सिर्फ पोएम वन डॉट एच टी एम एल, क्योंकि मैंने ये पोएम्स से बाहर काट दिया। ये दे दिया अपने रिलेटिव पाथ। रिफ्रेश कराया, सेम चीज़ इसने खोल दी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का तो हमने बेरा पाएगा। ये कौन सा यूज़ करना चाहिए यो भी डिपेंड करे, डिपेंड कुकर करे। मान लो मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पोएम्स में डाल दूँ, मैंने पोएम कौन डाली क्या, मैंने डाली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और आड़े रिफ्रेश करूँ यह फाइल तो है कौन, क्योंकि यह चली गई अपनी स्लैश पोएम्स आड़े ही अपनी, ठीक है। ये मैं इस पर पोएम वन पर क्लिक करूँगा तो थी पावे कौन, क्यों यूट्यूब है द हरियाणवी पोएम्स और पोएम्स वन डॉट एच टी एम एल पे। तो यो उसे फोल्डर में तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि इसका रिलेटिव पाथ में यू है कि भाई पोएम वन डॉट एच टी एम एल है वह तेरे जड़े तू पड़े होड़े जड़े इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ओड़े या है, जिस तरह तारे बाण भाई हो गए सेम लेवल पे। वही अगर अगर आप एब्सोल्यूट पाथ यूज़ कर रहे होते हैं, ये मैंने यूज़ कर लिया एब्सोल्यूट पाथ, सेव कर दिया, आड़ा गए बैक जाएगा रिफ्रेश करें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैं करूँगा तो ये देखो इसने पोएम वन डॉट एच टी एम एल खोल दिया। ईब मैं इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ने कितने ले जाऊँ, कितने ले जाऊँ पूरा कंप्यूटर में कितने, तो यू पोएम वन का जो एब्सोल्यूट पाथ है यू हमेशा यू ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आप पोएम वन डॉट एच टी एम एल में ना लाने लग रहे, आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं लाने लग रहे, तो एब्सोल्यूट पाथ है यू हमेशा जाकर आड़े देखेगा। अगर आप पोएम वन डॉट एच टी एम एल और कितनी उठा कर रख दें तो फिर यो एब्सोल्यूट पाथ भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आप कितने दर दें एब्सोल्यूट पाथ यू रहेगा और यू हमेशा काम करेगा। लेकिन अगर रिलेटिव पाथ दे दें तो साथ में अपन है जो पोएम वन डॉट एच टी एम एल है वह भी हिलानी पड़ेगी। जितनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल गई ओढ़ा उड़ा तरह जो भी रिलेटिव पाथ है वो ही बनना चाहिए तरह पोएम वन डॉट एच टी एम एल कर। तो कहने का मतलब अगर तेरी पोएम वन डॉट एच टी एम एल का तने रिलेटिव पाथ दे रखा है तो नू ला ले तू दारियाणवी फोल्डर ने जित लेकर जाओगा नहीं इतना इतना तरह यू काम करेगा। तो ऐसे है भाई एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ का, ऐसे देते हैं अपन लिंक एच आर ई एफ के अंदर अपन जो भी पाथ देंगे वो ये चीज़ खोल देगा। तो तामने समझ में आ गया कि एक कुकर यूज़ करे अगर आप, ठीक है।
ए का यूज आ गया था हमने, और दूसरा था हमने आ गया कि एब्सोल्यूट पाथ किए हुए, रिलेटिव पाथ किए हुए। ठीक है। और एक चीज और देखो था मैं, काम करे इसने उल्टा आड़े लिया हुआ, मूव करते हैं। और इसे रिफ्रेश कराएंगे तो पोएम्स हटा दें, हटते हैं। यू आ गया अपना। अब क्या होने लग रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो हमें, तो जो पोएम वन है नहीं, वो इसे में खुलने लग रही है। आप चाह आगे भाई जब मैं पोएम वन पर क्लिक करो नहीं, यू पेज तो नुका नू रहना चाहिए पोएम्स डॉट एच टी एम एल, लेकिन पोएम वन डॉट एच टी एम एल के है एक नया टैब में खुल जानी चाहिए। तो उस खातर एक एट्रीब्यूट होगा अपना ए टैग के अंदर, जिस तरह एच आर ई एफ बी के है एक एट्रीब्यूट है। तो नुए अपना एक टारगेट इक्वल्स टू और आड़ा वैल्यू जाएगा, उसकी वैल्यू भी कई डाल किए हुए हैं। तो एक हुआ है पेरेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हुए है, एक हुआ ब्लैंक। अगर मैं यू अंडरस्कोर ब्लैंक जाके इसका अंदर डाल दूं, तो यू क्या करेगा, यू अपन है रिफ्रेश करूं तो यू मने नया टैब, यू भी खुल रहा है, देख यू भी खुल रहा है। जब जब इस पर क्लिक करते चल लेंगे यू एक नया खुलता चल लगा। तो यू होगा अपना टारगेट था, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। यू कब है कि भाई एक ब्लैंक पेज अपना टारगेट है। और वही अगर आड़ा पेरेंट कर दिया, आड़े नहीं करना अपने, बेसिकली आड़े करना है इन्हें बड़े कर देता हूँ, मतलब हमने कोई दिखण में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा छोटा, हाँ ठीक है। तो इस आड़ा देखे इसको ऊपर ओवर करोगे नहीं तो हमने विजुअल स्टूडियो में बता देगा कि भाई जो टारगेट है वो के है, जो कर सेल्फ है, लोड द यूआरएल इन द सेम ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट एज द करंट वन। तो बेसिकली जिस सेल्फ, हाँ सेल्फ होगा, पेरेंट डिफॉल्ट ना होता, सेल्फ डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, ब्लैंक अपन यूज करके देख लिया, पेरेंट लोड द यूआरएल इन द पेरेंट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट वन, इफ देयर इज नो पेरेंट द डिफॉल्ट पे सेम एज सेल्फ। तो पेरेंट भी उसी तरह सेल्फ की तरह काम करे है। अगर कोई पेरेंट नहीं खुल रहा हो तो टॉप हो गया, top level browsing context, this is the highest browsing context, this is an ancestor of the following of the current, has no parent, there is no parent, behave as। तो गणिये को नहीं, दो याद रख लियो, सेल्फ और ब्लैंक। तो सेल्फ तो डिफॉल्ट हो गई है, उसका देने का कोई मतलब को नहीं, पेरेंट भी सेल्फ पे वर्गा हुआ है, तो एक ब्लैंक और एक सेल्फ, ये दो याद रख लियो। नया में खोलना हो तो ब्लैंक यूज कर लियो, और नहीं खाली छोड़ दो, कोई जरूरत ना देने की, ना दोगे तो कोई सी खास दिक्कत आवे को नहीं। तो यू आ गया अपना सेल्फ, आड़े खोल देगा। और वही अगर ब्लैंक कर देंगे आप तो नया टैब में खुल देगा, ये चीज़ है। ठीक है, आएगी समझ में, नहीं आई हो तो अटके देख लियो, अटका देखना भी नहीं आती तो अटके फिर देख लियो, फिर भी नहीं आती तो नीचे कमेंट करके मैं बता दियो कि वो हमारे यार चीज़ समझ में नहीं, अटका बता दे। तो देख लो, सब्सक्राइब कर दियो, सब्सक्राइब नहीं कर दे हो तो नहीं कर दे तो ना करियो भाई, तारी मर्जी।